कक्षा 11 की क्लास में आप सरल रेखा पढ़ रहे थे 10.1 प्रश्नावली। पिछली क्लास में पहला सवाल हो गया था इस प्रश्नावली का। आज की क्लास में हम दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। त्रिभुज मतलब त्रिभुज की यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? तीन। तो तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इस त्रिभुज जो है ये इसकी तीनों भुजाएं 2a है और त्रिभुज का आधार किसके अनुदिश है? y अक्ष के अनुदिश है। चलिए चित्र बनाते हैं इसका। ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। जहां पर रेखा x डैश और y डैश एक दूसरे को काटती है वो मूल बिंदु होता है। ये हो गया मूल बिंदु O 0,0। देखिए 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। ये है y अक्ष, जो आधार है वो इसके अनुदिश है। इस प्रकार है कि इसका मध्य बिंदु जो है मूल बिंदु पर है। देखिए तो फिर ऐसा बनेगा ये अगर यहाँ पर लिख दें, b यहाँ पर लिख दें और c यहाँ पर लिख दें। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है। 2a और 2a और 2a होंगी। लेकिन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु, ये आधार इसका बना BC, y अक्ष के अनुदिश आधार क्या बना? BC। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। ये 2a है। इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु पर है 2a का, यानी कि ये a होगा। 2a का आधार क्या होगा? a। तो ये भी हो जाएगा a। देखिए जब ये पता चल गया कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है तो इस बिंदु b का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,a, क्योंकि ये y अक्ष में है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? a और y अक्ष में है तो ये हो जाएगा 0,-a। दो शीर्ष तो ज्ञात हो गए। देखिए ऐसे ही। अब ये a क्यों लिख दिया? क्योंकि ये पूरी भुजा BC 2a थी, जो मूल बिंदु O है वो इसका मध्य बिंदु है। तो आधे आधे भागों में बांट देगा तो 2a का आधा a होगा। अब देखिए हमें इस बिंदु a का निर्देशांक चाहिए। बिंदु a का निर्देशांक कैसे मिले? x का मान कामा y का मान, सॉरी x अक्ष में है। ये बिंदु x अक्ष में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA चाहिए। अगर ये दूरी मान लो b हो तो b का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष में है, OA का मान चाहिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस पर लगा दें हम पाइथागोरस प्रमेय। तो आते हैं बेटा, यहाँ पर लगा देते हैं समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा? इसका कर्ण क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर यानी OB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर OA स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान 2a का होल स्क्वायर बराबर OB का मान कितना है? OB का मान a का स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। देखिए बेटा इसको इधर लाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर होगा। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए बेटा OA बराबर क्या निकल आएगा? प्लस माइनस √3 और a। तो प्लस, चूंकि ये लंबाई है, भुजा की लंबाई ऋणात्मक हो नहीं सकती है, इसलिए √3a आ जाएगा। क्या आ गया?
√3 है। 3 का वर्गमूल √3 और 1 स्क्वायर का 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई √3 √3। तो इसका निर्देशांक क्या होगा बेटा? √3a, 0। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये शीर्षों के निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या होगा बेटा? ए का निर्देशांक निकल आया √3। देखिए √3 है केवल, ये ए बाहर है। √3a, 0। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखिए बी का निर्देशांक 0, a है, और सी का निर्देशांक यहाँ पर आपको लिख लेना है, लाइन नहीं कीजिए, 0, -a होगा। देखिए इस क्लास में सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा। अगर सवाल ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आ रहा अच्छी तरह से तो कमेंट कीजिए।